गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब है और गुरु के बातों में ही सब कुछ समाहित है। इन बातों का ज्ञान समय के साथ अब शायद बच्चे भूल रहे हैं। यही वजह है कि जो गुरुकुल की अद्भुत परंपरा जो हमारे सनातन संस्कृति में रही है उसके बारे में बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है। भगवान राम से लेकर बड़े बड़े राजाओं ने जिस तरह से गुरुकुल में अपना समय बिताया, अपने जीवन को जीने का तरीका जाना और परिवार से दूर रह के गुरुजनों की सेवा करके वह चीज़ें पाई शायद जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। यह सब चीज़ें गुरुकुल में संभव थी, लेकिन समय के साथ गुरुकुल अब खत्म होते जा रहे हैं। आपको काशी में आज भी गुरुकुल की इस अद्भुत परंपरा और अद्भुत स्वरूप के एक विशाल दर्शन देखने को मिलेंगे। हम इस वक्त जिस गुरुकुल में मौजूद हैं वहाँ सैकड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से बच्चे पहुँचते हैं और गुरुकुल की परंपरा के अनुरूप ही अपने आप को ढालते हैं। सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ और स्वाध्याय के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना, किस तरह से गुरुजनों का सम्मान करना है, परिवार का ध्यान रखना है, खाना पीना एवं समस्त कार्य करके अपने आप को परिपक्व बनाने के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान अब गुरुकुलों में दिया जा रहा है। गुरुकुल गिने चुने बचे हैं, लेकिन जिस तरह से गुरुकुलों को जीवित रखने का प्रयास काशी में किया जा रहा है वो ज़रूरत शायद देश के हर हिस्से में है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा के साथ जो गुरुकुल परंपरा है वो कहीं ना कहीं से हमें जीवन जीने का एक अच्छा तरीका सिखाती है। और काशी में यह स्वरूप गुरु पूर्णिमा के मौके पर आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगा। जो बड़े मठ और मंदिर हैं वो आज भी बच्चों को सही तरीके से जीवन जीने के साथ उन्हें आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से शिक्षा दीक्षा और जीवन जीने के हर तरीके को सिखाने की एक कोशिश की जाती है। आधुनिकता का भी चोला अब गुरुकुलों ने ओढ़ लिया है और यहाँ पर कंप्यूटर के साथ अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है, ताकि जब बच्चे बाहर जाएं तो कम से कम अपने सनातन संस्कृति के बारे में कोई अंग्रेजी के जानकार को भी अंग्रेजी के जरिए बता सकें। इन सारी तैयारियों के साथ गुरुकुल अब एक नए स्वरूप में नज़र आ रहे हैं और काशी में गुरुकुल का जो एक ये बड़ा और विशाल स्वरूप है वो निश्चित तौर पर आधुनिक शिक्षा के साथ जो तैयार हो रहे बच्चे हैं उनको ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे सनातन संस्कृति में गुरुकुल का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है। और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर शायद इस तरह के गुरुकुलों की स्थापना के साथ आगे बढ़ने का एक जो प्लान है उसे करने की बेहद आवश्यकता है। देखिए, पहले इस शब्द पर हमको सोचना होगा कि गुरुकुल मतलब क्या होता है। गुरु को आप लोग जानते ही हैं, गुरु माने जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा ज्ञान कराए। उनका जो कुल है, कुल माने होता है, कुल के कई पर्याय हैं। कुल का अर्थ परंपरा भी होता है, कुल का अर्थ गृह भी होता है, घर भी होता है। तो गुरुओं का जो घर था वहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए छात्र जाते थे। हम लोग भी जो है गुरुजी लोगों के यहाँ घर जा जाकर हम लोग पढ़ते थे। विद्यालयों में तो जो व्यवस्था थी ही, साथ में हम लोग गुरुजी लोगों के यहाँ जा कर के उस परंपरा का निर्वहन करते थे। पहले की जो स्थिति है और अब की जो स्थिति है उसमें बहुत बदलाव आया है। हमारे जो महाराज जी हैं उन्होंने इस विद्यालय का जो पूर्व आचार्य रहे होंगे, उन्होंने इस विद्यालय का जो नामकरण किया बहुत सोच समझ कर किया, अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम। तो देखिए, आश्रम की जो व्यवस्था है उसमें रहना और वहाँ की जो दिनचर्या है उसको सीखना और उसको सीख करके हम अपने जीवन को बदलते थे, हम अपने जीवन में बदलाव लाते थे, अच्छी चीज़ें सीखते थे। बाहर रह कर के जो लोग पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं उनमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। और पहले की जो परंपरा देखी जाए गुरुकुल की और अब की परंपरा में बहुत अंतर आ चुका है। पहले केवल और केवल शास्त्रों को उन्हीं का ही अध्ययन कराया जाता था, केवल शास्त्रों का शुद्ध रूप से। अब जो है आधुनिक विषय जो हैं उनका भी समावेश कर लिया गया है, ताकि समय के साथ साथ जो है हमारे बच्चे उससे जो है अछूते ना रहें, उन चीज़ों को भी जानें। और आज का जो समाज है वो सब, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है अंग्रेजी पढ़ा है, अब हम उसको अपना ज्ञान कराना चाहते हैं, अपने शास्त्रों के बारे में बताना चाहते हैं, वो हम कैसे बता पाएंगे यदि हम अंग्रेजी नहीं सीखे रहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ आदिकाल से परंपरा गुरुकुल की ही रही और ये भारत जो देश है संस्कृत और संस्कृति का देश है। आदिकाल से हमारे भगवान राम गुरुकुल में गए, कृष्ण गए। भारत की भूमि पर गुरुकुल की ही परंपरा रही। अब लेकिन समय को देखते हुए सब धीरे धीरे नष्ट होता चला जा रहा है। होना यही परंपरा चाहिए। इस परंपरा में जीवन और जीविका दोनों है।
हमारे यहाँ जो संस्कृत है, शास्त्रों में आया है कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो इसको द्विज कहा जाता है, इन सबको वेद पढ़ना चाहिए, संस्कृत सबको पढ़ना चाहिए। भारत के देश पर आज भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पूरे गांव के लोग संस्कृत बोलते हैं, और ये परंपरा यही रही। अब कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे सब नष्ट होता चला जा रहा है। कुछ ही स्थानों पे परंपरा जीवित, जहाँ महात्मा लोग हैं वहीं पर ये जीवित आपको दिखाई दे रही है। देखिए, मेरा मानना है आज के दौर पे काशी में ही अब गुरुकुल की परंपरा जीवंत है, नहीं तो अब सारी जगहों में, आप काशी के अलावा साउथ में अब देखने को मिलता है, नहीं अब सारी जगहों में इंग्लिश मीडियम और ये ISC CBSE बोर्डों का सारा ज़माना बोलबाला है। और आपने कहा कि कितना महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अब ये जो परिवेश चल रहा है इसमें अब गुरुकुल परंपरा ही लौट के आएगी, तभी हमारे भारत देश का निर्माण होगा और हमारा भारत देश विश्व गुरु की तरफ बनेगा। क्योंकि गुरुकुल शिक्षा एक सिर्फ शिक्षा नहीं है, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक बनता है। बच्चा जब बालक होता है तो शिक्षा के तौर पे कैसे किस प्रकार से सम्मान करना है, अपने विकास, शरीर में विकास करना है, किस तरीके से कर्मठता बनना है, हमें सब पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता है। देखिए, गुरुकुलों को अब जो है सभी लोग आधुनिक होना चाहते हैं, सभी लोग बस इंग्लिश की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे गुरुकुल, जो हमारी सनातन परंपरा है, उससे जुड़ना हमारे लिए सही है। संध्या ब्राह्मणों का ये मूल है, संध्या वंदन, गायत्री जप इत्यादि। तो जैसे देखिए, बिल्कुल गुरुकुल से आप जीवन शास्त्र, जीवन जीने के तरीके और शिक्षा दीक्षा इत्यादि सब आप गुरुकुल में आप ग्रहण कर सकते हैं। गुरुकुल हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, द्विज हैं, हमारा उपनयन हुआ है, तो हमको वेदाध्ययन, शास्त्रों का ज्ञान ये करना ज़रूरी होता है। और जैसे हमारे गुरुकुल में अब आधुनिक ज़माना चल रहा है, तो इसमें अंग्रेजी को ज़्यादा भारत में या कहीं भी मान्यता दी जा रही है, इसलिए अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर ये सब नॉर्मली पढ़ाया जाता है। बाकी वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य सब हमारे गुरुकुल में पढ़ाया जाता है।